जी। और इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न फर्स्ट आपने देखा देखा है तो बहुत इजी है, मेरे हिसाब से इजी है। फिर पिछले 2 बार से ना, एनटीए जब से एग्जाम ले रहे थे पिछले बार से बहुत इजी है। मेरे सिस्टम में भी नहीं, मेरे जो सेंटर में थे बहुत सारे सिस्टम में प्रॉब्लम ये था कि पहले क्वेश्चन अपीयर होते हैं तो नीचे के ऑप्शंस अपीयर नहीं होते हैं। नहीं तो अगर नेक्स्ट क्लिक यस करें सर, तो नीचे के ऑप्शंस आते हैं, जैसे ऐसे कि हो रहा हमारा था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया तो डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, टैबुलर कॉलम तो अपीयर ही नहीं हो रहा था और पैसेज भी अपीयर नहीं हो रहे थे, तो काफी लाइक 1 मिनट 2 मिनट्स ऐसे करके टाइम लग रहा था हर क्वेश्चन में। और नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्लिक किए जा रहे तो अगले क्वेश्चन में वो स्क्रीन बदला ही नहीं। तो जी हाँ, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एबी गुड चैनल में। आज हमारे साथ में जुड़ी हैं जूही पॉल जी और करिश्मा जी। तो इस तरह का आज 9 जुलाई को एग्जाम था और इन दोनों स्टूडेंट से हम आज जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इन्हें एग्जाम में देखने को मिला, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी, किस तरीके का एग्जाम इस बार आया था, क्या पैटर्न यहाँ पर पेपर 1 का था, क्या पैटर्न पेपर 2 का था, ताकि आने वाले समय के अंदर जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है वो उससे कुछ आइडिया यहाँ पर लगा सकें। तो जूही जी बहुत बहुत स्वागत है, करिश्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं करिश्मा जी से जानना चाहूंगा, करिश्मा जी का मैसेज सेंटर से मेरे पास में पहुंचा था तकरीबन 10 या 11 बजे के करीब की एग्जाम जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। उस वक्त में फिर मैंने इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए तो पूरा इंफॉर्मेशन मुझे मिला था। तो ब्रीफ में यहाँ पर करिश्मा जी आप बताइए कि आज एग्जाम आपका कितने बजे था, कितने बजे वो शुरू हुआ, कितने बजे आप पहुंच गए थे, क्या कुछ सेंटर के अंदर आपको शुरुआत में देखने को मिला? जी सर। सर एग्जाम जो है 9 बजे को शेड्यूल किया गया था और रिपोर्टिंग टाइम 7:30 AM इन द मॉर्निंग था, तो मैं 8 बजे तक पहुंच गई थी और उधर फ्रिस्किंग और सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत सही तरीके से हुए थे और हम लोगों को अंदर 8:30 बजे तक बिठाया गया था। लेकिन जब हम लोग अंदर गए तभी से प्रॉब्लम शुरू होने लग गए थे, क्योंकि स्क्रीन में जो इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है, हम लोगों के फोटोज होते हैं और सब्जेक्ट का नंबर होता है और रोल नंबर होता है, वो अपीयर नहीं हो रहे थे। और पर्सनली मेरे सिस्टम में जब मैं जाके बैठी तो उधर सर्वर डाउन, योर सर्वर हैज बीन डिस्कनेक्टेड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे करके एक पॉपअप आया स्क्रीन के ऊपर। तब इतना प्रॉब्लम में नहीं थे क्योंकि 8:30 बज रहे थे और एग्जाम शुरू होने में अभी आधा घंटा था। तो वहां के इन्विजिलेटर्स हम लोगों को सांत्वना दे रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे कि ये तो होते ही रहते हैं और 9 बजे के बाद ये सब सही हो जाएगा। लेकिन 9 बजे के बाद 9:30 हुए, 10 बजे हुए, उधर इतने सारे झगड़े हो रहे थे क्योंकि जो है अपने स्टूडेंट्स जो है सब लोग स्टूडेंट कम्युनिटी से भी नहीं होते हैं। कुछ लोग सीनियर्स होते हैं और कुछ लोग तो बीमार भी थे क्योंकि वो लोग काफी सीनियर थे, 40+ 50+ लोग भी थे, उन लोगों को दवाइयां लेनी थी। और मेरे सेंटर में तो काफी महिलाएं पेट से भी थी, तो वो लोग और भी ज्यादा पैनिक कर रही थी। और ये बहुत अनयूजुअल था कि 9 बजे के बाद सभी लोगों के जो कंप्यूटर्स थे वो एक साथ क्रैश हो रहे थे, या तो वो ऑन ही नहीं हो पाए, सीपीयू को बार बार वो लोग स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो पहला वाला स्क्रीन नहीं आया। अगर स्क्रीन आया भी तो हम लोग लास्ट स्टेज तक जाते थे कि डू यू वांट टू स्टार्ट द एग्जाम, वो वाला जो कैप्शन आता है उस तक जाते थे, लेकिन फिर से वो क्लैश हो जाता था और पूरा वो स्क्रीन जो है चला जाता था। और हम लोग तो एक पॉइंट के बाद जो एग्जाम था वो काफी लेट यहाँ पर शुरू हुआ और तकरीबन 11 बज गए थे, आपने जैसे मुझे बताया था पहले 11 बज गए थे एग्जाम शुरू होते होते। जी सर, मेरा एग्जाम 11 बजे शुरू हुआ था। जी हाँ, तो आप 8 बजे सेंटर पर पहुंच गए थे, 11 बजे के करीब आपका एग्जाम शुरू हुआ तो लगभग 2 बज गए। तो 6 घंटे जैसा लंबा समय आपने किस तरीके से हाँ बिताया वहां हाँ पर, क्या कुछ वहां पर हुआ, स्टूडेंट कितने यहाँ पर पैनिक नजर में आए आपको, क्या कुछ स्टूडेंट की एक्टिविटी वहां पर नजर में आई? सर, पहले तो जो 8 बजे से 11 बजे का वक्त था उधर, जैसे कि मैंने बताया था, पहले तो झगड़े के साथ शुरू हुआ और सारे स्टूडेंट्स जो है वहां के इन्विजिलेटर्स और वहां के जो फ्लोर मैनेजर हैं और जो एनटीए के रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पे, उन लोगों से जो है आर्ग्यूमेंट करना चालू कर दिए थे। लेकिन कुछ देर बाद माहौल ऐसे हो गया कि लोग खाना खाने लग रहे थे, लोगों को फोन दिया गया कि अपने घर पे कॉल कर दो और बता दो कि डिले हो रहा है, वो सब। तो वहां का जो एग्जाम वाला जो एक्चुअल माहौल होता है ना, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मन और दिमाग जो है शांत होना चाहिए
और हम लोगों को फोकस करना चाहिए, वो तो बिल्कुल ही नहीं था। वो पूरा का पूरा माहौल चला गया था और सब लोगों के पास सिर्फ एक ही सवाल था कि आज एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और इतना पैनिक वाला माहौल था। और जैसे कि जूही जी ने भी बताया कि अब अभी सुबह को 5 बजे 5:30 बजे उठते हैं और घर से एग्जाम हॉल तक गए हैं और अभी 2 बज रहे हैं, तो अभी टिफिन भी सही से सुबह नहीं हुआ है और पानी और वो सब, तो वो आपके काफी स्टूडेंट तकलीफ हुई। बहुत समस्या यहाँ पर स्टूडेंट को सामना करना पड़ा। जूही जी, आप कलकत्ता से हैं, तो आप बताइए क्या कलकत्ता यस के सर। अंदर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर थी? ये सर ऐसे ही हुआ। मेरा एग्जाम 10:45 से स्टार्ट हुआ। अच्छा, आपका एग्जाम भी 11:15 के करीब ही शुरू हुआ है। यस सर। चलिए, जो भी तो हुआ, एग्जाम जब शुरू हो गया, क्या उस वक्त भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? भाई, क्वेश्चन जब आप नेक्स्ट करते हो तो नेक्स्ट पे नहीं जा पा रहा है, ऑप्शन को टिक करते हो तो ऑप्शन टिक नहीं ले रहा है। क्या इस तरीके की प्रॉब्लम आपको एग्जाम के दौरान भी फेस करनी पड़ी? जी सर, मेरे सिस्टम में था ऐसे। मेरे सिस्टम में भी नहीं, मेरे जो सेंटर में थे, बहुत सारे सिस्टम में प्रॉब्लम ये था कि पहले क्वेश्चन अपीयर होते हैं तो नीचे के ऑप्शंस अपीयर नहीं होते हैं। नहीं तो अगर नेक्स्ट क्लिक यस करें सर, तो नीचे के ऑप्शंस आते हैं। जैसे ऐसे कि हो रहा हमारा था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, तो डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, टैबुलर कॉलम तो अपीयर ही नहीं हो रहा था और पैसेज भी अपीयर नहीं हो रहे थे। तो काफी 1 मिनट 2 मिनट्स ऐसे करके टाइम लग रहा था हर क्वेश्चन में। और नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्लिक किए जा रहे तो अगले क्वेश्चन में वो स्क्रीन बदला ही नहीं। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे और प्रेशर बढ़ रहा था कि अभी टाइमर तो शुरू हो चुका है, 3 घंटे का ही था, किसी को कोई ग्रेस टाइम नहीं मिला, 3 घंटे का सिर्फ 3 घंटा। सो वो भी प्रेशर बढ़ रहा था कि अभी पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन हो पाएंगे कि नहीं। तो वो भी एक प्रॉब्लम था एग्जाम के दौरान। क्या जूही जी, आपके सेंटर पे आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी? यस सर, मुझे तो आंसर देने में नेक्स्ट जाने के लिए 2-3 बार क्लिक करना पड़ता। जी। तो बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम के अंदर काफी समस्या यहाँ पर थी। एग्जाम शुरू होने से पहले भी समस्याएं थी, एग्जाम शुरू होने के बाद में भी समस्याएं थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आ रही है, इस सब चीजों के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को ही ठहराया जा सकता है, और इन सब चीजों का खामियाजा भी स्टूडेंट को ही खैर भुगतना पड़ेगा। खैर, चलिए, जो हो गया सो हो गया। अब आप मुझे बताइए कि आने वाले जो दिन हैं जिनमें स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए आप किस तरीके से यहाँ पर गाइडेंस देना चाहते हैं, और क्या आपको लगता है किस तरीके का एग्जाम आपका आया था? जूही पोल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर मेरा तो सब्जेक्ट सेकंड पेपर है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी में सेकंड पेपर इजी था। पिछले 2 साल में दे पाई हूँ, तो उसके कंपेयर से इस बार इजी था बहुत। और फर्स्ट पेपर में फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल दोनों ही तरह से क्वेश्चन आया था। टीचिंग और रिसर्च में तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप जो कराते हैं उस टाइप का ही क्वेश्चन था। और कुछ मैं बोलती हूँ, मैंने जो क्वेश्चन आया था। कोई बात नहीं, जूही पोल, है कि आप कलकत्ता से हैं, थोड़ा हिंदी बोलने में आपकी समस्या हिंदी बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। है, वो इन चीजों को प्रोसेस समझ ऑफ सकते टीचिंग प्रोसेस ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आया था। और रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चन आया था। फिर एरिस्टोटल मॉडल जो आया था ना, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया था। ऑडियंस इफेक्ट, स्पीकर, स्पीच, इस तरह से आया था। अरेंज वाला क्वेश्चन आया था, थोड़ा वर्ड चेंज कर दिया था। फिर मूडल का फुल फॉर्म आया था। हैं। और कंप्यूटर में भी सही था, क्वेश्चन सही था। मेलवेयर से क्वेश्चन आया था। वीडियो फॉर्मेट, फोटो फॉर्मेट, कौन सा मैचिंग वाला क्वेश्चन आया था। और फिर कुछ मैंने सही क्वेश्चन आया था। और फैलेसी वाला क्वेश्चन आया था। वेस्टर्न फैलेसी का कौन सा वेस्टर्न फैलेसी है, वो वाला बहुत दिन बाद आया है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन आया था। और इंडियन लॉजिक में अनुपलब्धि, फिर शब्द, इस तरह का क्वेश्चन आया था।
और एनवायरनमेंट में सॉइल इरोशन, एसडीजी गोल, क्योटो प्रोटोकॉल, इस तरह से क्वेश्चन आया था। और फैक्चुअल क्वेश्चन था, परसेंटेज दिया गया था। टीआई किस तरीके का आपको लगा था? टीआई ठीक ठाक था। ठीक है, आपने टोटल जो पेपर था ठीक ठाक था। ओवरऑल पेपर को लेकर कोई की तकलीफ नहीं हुआ है इस बार। पिछले बार जो था ना, हमने सब देखा था, सब सीखा था, उससे काफी आपको जो है वो सिमिलैरिटी नजर में आई या नहीं आई? यस सर, हाँ सर, एकदम रिसर्च, टीचिंग एंड मैंने आईसीटी से पूरा ही सेम सिमिलर निकला। करिश्मा जी, क्या कहना है आपका? आपका भी वही शिफ्ट था पर सब्जेक्ट दूसरा था, बट फिर भी पेपर 1 के लिए क्या कुछ आपको लगता है? जी सर, तो मेरा पेपर 2 इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज था सर, और जैसे कि जूही जी ने बताया, मेरा पेपर 2 भी पिछले साल से काफी इजी था। और क्वेश्चंस के पैटर्न्स पूछे तो स्टेटमेंट 1 एंड 2, ट्रू और फॉल्स वो वाले, असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, उस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो पेपर 2 अच्छा गया, और पेपर 1 को भी कह सकते हैं कि इजी से मॉडरेट था। और जूही जी ने तो ज्यादातर क्वेश्चंस बता दिए हैं कि किस तरीके के आए थे। मैं ये बोलूंगी कि हम लोग जो क्लास में ट्रेन करते हैं कि जेआरएफ वाली तैयारी जिससे कहते हैं कि ऑप्शन को देखते ही पता चलना चाहिए कि क्या आता है क्या नहीं आता है। मैच द फॉलोइंग ले लो तो 2 ऑप्शन देख के ही हम लोगों को पता चल जाता है कि नीचे कौन से वाले में जाके टिक करना चाहिए। और असर्शन रीजन में फैक्चुअली देख के भी कर सकते हैं। आपने बताया ही है कि असर्शन में कैसे करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जो है फॉल्स नहीं हो सकते, तो उस तरीके से भी। सो मैं ये बोलूंगी कि क्वेश्चन फैक्चुअल थे, और हम लोगों को काफी रीडिंग करनी चाहिए थी कि एवं ही जाके एग्जाम देंगे तो नहीं होगा। इंफॉर्मेशन तो पता होना ही चाहिए। और हमारे जो क्लास में से जो हमको बेनिफिट मिला है वो ये है कि क्वेश्चन को फेस करने का तरीका, और उस समय में जैसे कि अभी एक बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गया, तो उस समय में जो है माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। इतनी अच्छी तैयारी हुई है, लेकिन फिर भी जो उस टाइम पे जो कठिनाइयां हुई, तो उस वक्त पे ट्रेनिंग काम आया, क्योंकि माइंड को काम रख के ऐसे हम खुद को बोल रहे थे कि हम लोगों को क्वेश्चंस पता होंगे, अगर नहीं पता होंगे तो पता है कि हैंडल कैसे करते हैं, ऐसे करके। तो क्लासेस के दौरान, आपके ट्रेनिंग के दौरान जो भी मदद मिला वो काफी मददगार था। और जैसे जूही जी ने बोला, मुझे लगता है कि इस बार टीचिंग कम्युनिकेशन से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, और रिसर्च और एनवायरनमेंट, आईसीटी और हायर एजुकेशन में से तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चन तक आए होंगे जो यूनिक भी थे, लेकिन उसको आंसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शन में से कुछ भी पता नहीं है तो यार अभी इस क्वेश्चन का क्या करें, ऐसा नहीं था। कम्युनिकेशन से इस बार ज्यादा क्वेश्चन आए, ये मेरे को ऐसे लगा सर। तो ओवरऑल जैसा मैं समझ पा रहा हूं उसमें ये कि आप दोनों स्टूडेंट को टेक्निकल प्रॉब्लम, एग्जाम लेट शुरू होना, इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी आप सभी का यही कहना है कि एग्जाम में हमने किसी ना किसी तरीके से अपने मेंटल लेवल को थोड़ा सा बनाए रखा, अपने आप के मोटिवेशन को बनाए रखा, और एग्जाम के लिए अपने आप को स्टैंड रखा, और एग्जाम को बिल्कुल सही तरीके से देने की कोशिश की है। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपकी कही जाएगी। एंड में मैं आप सभी स्टूडेंट से यही पूछना चाहूंगा कि जिनका आने वाले समय के अंदर एग्जाम है, उनको आप क्या यहाँ पर इस्तेला करना चाहेंगे, क्या गाइडेंस यहाँ पर करना चाहेंगे? हालांकि सुबह मैंने एक लाइव सेशन स्टूडेंट के साथ में किया था, उसमें स्टूडेंट को समझाया था कि अब आप जेआरएफ की तैयारी के साथ साथ में एक मेंटल लेवल की तैयारी भी एग्जाम में करके जाइए, कि हो सकता है कि आप एग्जाम देने जाए बिल्कुल तैयार होकर, सूटेड बूटेड होकर, और वहां जाके आपको पता लगे कि आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो मेंटल लेवल पे ये तैयारी के अलावा क्या गाइडेंस आप यहाँ पर आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम हम स्टूडेंट्स के लिए देना चाहते हैं? जी सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज मुझे पता चला कि जो हमने पढ़ाई की है, जो हमने जो ज्ञान पाया है, वो सब आज सेकेंडरी हो गया, क्योंकि उस वक्त में हमको हमारी मेंटल सैनिटी और कामनेस जो है बरकरार रखना था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जो फर्स्ट पेपर के बाद बहुत सारे यूट्यूब में भी और अन्य स्थल में भी, सोशल मीडिया में हमको लगातार यही इंफॉर्मेशन आएगा कि
क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं, ये सब सही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब सुन के जो है आगे सेशन वाले बच्चों को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे प्रॉब्लम उनके सेंटर में ना हो। हम लोग पूरी उम्मीद करेंगे और पूरी प्रार्थना करेंगे ऐसे किसी को सिचुएशन ना मिले। तो इस मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी को जो है जारी रखना चाहिए और अब भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एग्जाम शुरू हो चुका है, मैदान में तो उतरना ही है, जाके अपना बेस्ट देना है। तो उस टाइम पे जो है भगवान को याद करना चाहिए और अपने अंदर जो पूरी की पूरी पॉजिटिविटी है उसको बरकरार रख के जैसे तैसे करके एग्जाम कंप्लीट करके वो जो 150 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करके उनको आना चाहिए। काफी जी मोटिवेशन यहाँ से स्टूडेंट्स को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसी। जी बोल जी, आप किस तरीके से गाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? सर मैं तो पहले बोलना चाहती हूँ सभी को टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना चाहिए। बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, पर्सनल प्रॉब्लम प्लस एनटीए का वाला प्रॉब्लम बहुत सारा आएगा, फिर भी टेंशन फ्री होकर करेंगे तो अच्छा होगा। जी और इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न फर्स्ट हाफ में देखा है तो बहुत इजी है, मेरे हिसाब से इजी है। पिछले 2 बार से ना एनटीए जब से एग्जाम ले रहे थे, पिछले बार से बहुत इजी है। अच्छा, पिछली बार से इस तो बार एग्जाम का इजी नजर में आया। हाँ चलिए अच्छी हाँ, बात। फर्स्ट शिफ्ट तो बहुत अच्छा था। एग्जाम का पैटर्न देख देख के इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली कि इस बार जब उस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं तो शायद वो इजी नजर में आ रहे हैं, ऐसा भी यस हो सर, सकता आपके लिए ही सब हो रहा है। है। इस तरीके से जो थैंक यू सर, थैंक यू इतने अच्छे सर, से थैंक पढ़ने यू के सो लिए। मच। आप आज बहुत याद आए एग्जाम हॉल में। यस सर, हाँ यस सर, ये सही है। ऐसा चलो ऐसा क्या था कि एग्जाम में अमन बंसल की याद आई, किस चीज पे याद आई थी? सर, आपका वॉइस तो पहले ऐसे मन और दिमाग में गूंजता रहता है सर, कि हर बारी जब क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप बहुत प्यारी तरीके से डांटते भी है, तो वो लगता नहीं है कि आप डांट रहे हैं। तो और वैसे भी अगर देखा जाए तो आपके नजरिए से हमारा जो पूरा ट्रेनिंग हुआ है वो कंटेंट से ज्यादा आपने क्वेश्चन से ही कंटेंट निकाला है। हम पहले दिन से वही कर रहे हैं। जब हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स कर रहे थे और हमारा रिवीजन टेस्ट सीरीज भी हुआ, हम लोग लर्निंग ही क्वेश्चन से किए। हमने यूनिट चालू करके लो जी ये 10 क्वेश्चन हो गए, ऐसे करके नहीं किया। तो हर यस क्वेश्चन सर, में कुछ ना कुछ नया था। तो वही मैं दोहरा रही हूँ कि अप्रोच मैटर्स। सो शायद हम लोगों को वो एक एक्स्ट्रा एज था जब हम एग्जाम लिख रहे थे। तो जी, तो एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता तो आपको लगता था कि अगर इस क्वेश्चन को सर अप्रोच कर रहे होते, सर हमारे को करवा रहे होते, तो इसमें से क्या चीज थी जो सर हाईलाइट करते और हमारे को सोचने के लिए कहते। उस तरीके से शायद आपने वहां पर सोचा और एग्जाम अटेंड करने की कोशिश की। सर ये एक बात तो है सर, क्वेश्चन देख के जो डर डर लगता है ना वो चला गया आपके क्लास लेने के बाद। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए एटलीस्ट। बस ये नेट के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। एक तो मैं हमेशा आपको कहता था कि माइंड जो है वो आपका काम रहना चाहिए, बट कुछ सिचुएशन इस तरीके की हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है तो बीपी जो है वो थोड़ा सा हाई हो ही जाता है। पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं एक साल खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ नहीं आ रही है। तो उस सिचुएशन को किसी न किसी तरीके से आपने टैकल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके ये बातें सुनकर। और एग्जाम आपका अच्छा गया है और आपने ये अच्छी बात बताई है स्टूडेंट्स को कि आने वाले समय के अंदर अपने आप को तैयार रखें और अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाएं। एनटीए चाहे कुछ भी करते रहें, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें और पूरा पेपर जो है वो 3 घंटे के अंदर पूरे करने की पूरी कोशिश आप करें। तो आप सभी के साथ में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू सो मच।